अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज का लेक्चर डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी सम्मत में हरकत करता है। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने ख़ुसूसी तौर पे गौर किया है कि जो भी अहम क्वांटिटी, अहम फिज़िकल मिकदार आएगी या पॉइंट आएगा, उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर बताया जाएगा। तो सामने आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। फ़र्ज़ किया कि दो इज्साम ए और बी, तो दो इज्साम ए और बी हैं, इनके मासेस, तो लफ्ज़ मास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन सुन ले मास की। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो फर्ज किया कि दो इज्साम ए और बी हैं, इनके मासेस बिल तरतीब m1 और m2 हैं। किसी भी बॉडी के मास को m से जाहिर करते हैं। चूंकि यहाँ दो बॉडीज़ हैं ए और बी, इसलिए बॉडी ए का मास m1 और बॉडी बी का मास m2 है। दोनों इज्साम एक बेलचक डोरी, ये डोरी जो है ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, धागा है। बेलचक डोरी क्या होती है? जब उसको दोनों सिरों से पकड़ के खींचा जाए तो उसकी लंबाई अगर तब्दील नहीं होती तो इस तरह की डोरी या रस्सी को हम बेलचक डोरी का नाम देते हैं। के सिरों से मुंसलिक हैं, यानी दोनों इज्साम ए और बी उस रस्सी के सिरों से बांध दिए गए हैं। अगर जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका एक्सेलरेशन ए हो, तो ये जो लफ्ज़ एक्सेलरेशन आ गया है जी स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ एक्सेलरेशन आ गया, इसकी भी डेफिनेशन सुन लें। वेलोसिटी के तब्दील होने की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चूंकि टेंशन की तब्दीली, टेंशन क्या है? जब किसी रस्सी को, किसी धागे को, स्ट्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के खींचा जाए तो वो रस्सी टाइट हो जाती है, उसमें तनाव आ जाता है। इस तनाव को टेंशन का नाम देते हैं। और आमतौर पे ये लफ्ज़ बोला जाए, या आमतौर पर ये लोग आजकल थोड़ी सी बात होती है तो ये लफ्ज़ बोलते हैं टेंशन। तो आम जिंदगी के अंदर, इंग्लिश के अंदर टेंशन का मतलब परेशानी है। चूंकि टेंशन की तब्दीली से इस डोरी की लंबाई, तो सामने डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर आपको दो बॉडीज़ ए और बी नज़र आ रही हैं। बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है। दोनों को एक बेलचक डोरी यानी स्ट्रिंग के साथ बांध दिया गया है। जिस्म जो ए है, बॉडी जो ए है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आ रही है और इसमें एक्सेलरेशन ए है, जबकि जो दूसरी बॉडी बी है वो उफ़क़ी सतह पर मौजूद है। जी डियर स्टूडेंट्स, चूंकि टेंशन की तब्दीली से इस डोरी की लंबाई में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए जिस्म बी उफ़क़ी सतह, उफ़क़ी सतह क्या है? ये जो हमारी सतह ज़मीन है, इसको उफ़क़ी सतह कहते हैं। जब सुबह सुबह सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं सूरज उफ़क़ से निकल रहा है, तो वो सतह जो ज़मीन के पैरेलल होगी उसको उफ़क़ी सतह कहेंगे। यानी जो हमारे घरों में फ़र्श होते हैं, जो प्लेन सतह होती है, जो सड़क होती है, उस सतह को भी हम उफ़क़ी सतह का नाम देते हैं। इसलिए जिस्म बी उफ़क़ी सतह पर एक्सेलरेशन, इसके बारे में आगे बताया जा चुका है
ए से ही हरकत करेगा, क्योंकि पुली बेफ्रिक्शन है, इसलिए डोरी में टेंशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, एक जैसा। बच्चों को स्कूल के अंदर जो वर्दी लगवाई जाती है उसको भी यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म कहते ही इसलिए हैं कि शर्ट और पैंट या शलवार और कमीज़ का कलर एक जैसे होते हैं। यानी अगर शर्ट्स की बात करें तो तमाम बच्चों की शर्ट्स एक जैसी होती हैं, पैंट्स की बात करें तो तमाम बच्चों की पैंट्स भी एक जैसी होती हैं। तो इस तरह जो बॉडी उफकी सतह पर हरकत करती है उसके अंदर जो टेंशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अब हम दोनों इजसाम की मोशन को अलहदा-अलहदा पढ़ते हैं। जी आप पहले जिस्म ए की मोशन को पढ़ा जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा, और उसके बाद जिस्म बी की मोशन को स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और इन दोनों इजसाम की मोशन से हम फिर डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने शक्ल देखें। जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, जिस्म पर अमल करने वाला वेट W नीचे की तरफ है, और टेंशन जो स्ट्रिंग में है ऊपर की तरफ है। यहाँ से हम नेट फोर्स मालूम करेंगे। जिस्म का वज़न नीचे की तरफ, स्ट्रिंग में यानी रस्सी में, डोरी में टेंशन ऊपर की तरफ। तो चूँकि जिस्म नीचे ए की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है नेट फोर्स की सम्मत डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और इस जिस्म ए में यानी बॉडी ए में एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तो जिस्म ए की मोशन, चूँकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत करता है, इसलिए यहाँ इसका वज़न W बराबर m1g डोरी में ऊपर की तरफ टेंशन T से ज़्यादा है। बस जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स, ये एक लफ्ज़ और आ गया नेट फोर्स। क्या होती है? जब किसी जिस्म पर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हों, किसी की मिकदार ज़्यादा हो, किसी की कम हो, जब उनको जमा तफरीक किया जाए तो जो जवाब आएगा, ज़ीरो के अलावा ज़ीरो भी आ जाए तो जो भी आंसर आएगा उस फोर्स को हम नेट फोर्स का नाम देंगे। चूँकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, इसका मतलब है जब नीचे की तरफ अमल करने वाले वेट, वज़न को ऊपर की तरफ करने वाले टेंशन को वेट में से माइनस कर दिया तो जिस्म फिर भी नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब है जिस्म ए पर नीचे की तरफ कोई नेट फोर्स अमल कर रही है, और उस फोर्स की वजह से डाउनवर्ड जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस के मजमूए या फ़र्क की वजह से आती है, उस फोर्स को नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। तो आप जिस्म ए को देख रहे हैं, नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, वेट इसका नीचे को है, टेंशन ऊपर को है। तो चूंकि जिस्म ए नीचे को आ रहा है, ज़्यादा फोर्स में से कम को माइनस किया जाता है, वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे, और इस तरह हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो नेट फोर्स की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेट फोर्स बराबर है m1g माइनस टी। न्यूटन के दूसरे कानून से, न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून क्या है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स अमल करती है तो फोर्स की सम्मत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून है। तो नेट फोर्स बराबर है m1a। अब नेट फोर्स की जगह इसकी कीमत दर्ज की तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है, m1g माइनस टी बराबर है m1a।
तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम जिस्म बी की मोशन को पढ़ते हैं और उससे भी एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस्म बी की मोशन, तो जब हम जिस्म बी की मोशन को स्टडी करेंगे तो इस पर जो मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, सबसे पहले हम उनको स्टडी करेंगे। जी, जिस्म बी पर अमल करने वाली फोर्सेस जो हैं वो दर्ज झैल हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो देख लें वो कौन सी फोर्सेस हैं जो जिस्म बी पर अमल करती हैं। नंबर 1, सामने डायग्राम भी बन या उसमें भी आपको नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ जिस्म बी का वज़न, तो जिस्म बी का वज़न वर्टिकली डाउनवर्ड, वो वज़न है W बराबर है m2g है। नंबर 2, ये ऊपर की तरफ उफ़क़ी सतह का रिएक्शन, चूँकि नीचे की तरफ W वज़न एक फ़ोर्स है m2g के बराबर है, इसलिए ऊपर की तरफ जो रिएक्शन की फ़ोर्स है वो भी m2g के बराबर होगी। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए जिस्म बी जो है ना तो ऊपर की तरफ हरकत करेगा और ना ही नीचे की तरफ हरकत करेगा, यानी वाई एक्सिस पर जिस्म हरकत नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये मुखालिफ सम्मत में भी होते हैं। नंबर 3, जिस्म बी को हमवार सतह पर उफ़क़ी सम्मत में खींचने वाला, तो जिस्म जो बी है सामने जिधर पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, उस सम्मत में ये हरकत करेगा। जिस्म बी को हमवार सतह पर उफ़क़ी सम्मत में खींचने वाला डोरी में टेंशन टी है। जी, इस टेंशन की वजह से जो डोरी में है जिस्म बी पुली की तरफ हरकत करता है, और इसका मतलब है फोर्स की सम्मत टेंशन की वजह से पुली की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी पुली की तरफ पैदा होगा। चूँकि जिस्म बी अमूदी सम्मत में हरकत नहीं करता, इसलिए नेट फोर्स वाई महवर पर, वाई एक्सिस पर अमूदी सम्मत में 0 है। बस जिस्म पर उफ़क़ी सम्मत में अमल करने वाली नेट फोर्स न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक कुछ यूं होगी। तो डायग्राम देखें और ये सब कुछ पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उफ़क़ी सम्मत में जिस्म पर कौन सी फोर्स अमल करती है और जिस्म पुली की तरफ कैसे हरकत करता है। तो अब न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक नेट फोर्स मालूम करेंगे, और फिर इक्वेशन 1 जो कि हम ऊपर बनाए हैं और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हम अब बनाएंगे, इन दोनों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, उफ़क़ी सम्मत में नेट फोर्स जो सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक T बराबर m2a, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे, मसावात 1 और 2 को जमा करने से। इक्वेशन 1 जो ऊपर हम बना के आ गए हैं m1g माइनस t है, और इक्वेशन नंबर 2 जो अभी अभी हमने बनाई है वो है t बराबर है m2a। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब जमा किया, इक्वेशन 1 है m1g माइनस t m1a, और दूसरी इक्वेशन है t2 लेफ्ट साइड जमा कर दी और राइट साइड की तरफ m2a। अब ये t मनफी का है, जमा है, कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे रह गया m1g बराबर m1a जमा m2a। अब जब इसको हमने प्रॉपर हालत में लिखना है तो m1a प्लस m2a को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, लिख दिया, और m1g जो लेफ़्ट साइड पे रह गया है इसको राइट साइड पे m1g लिख दिया। गौर करें तो m1a प्लस m2a, इनमें से a कॉमन है, a मुश्तरक है, तो हमने ये देखें a ले लिया मुश्तरक, m1 प्लस m2 इंटू a,
राइट साइड पे m1g उसी तरह ही, चूंकि हमने एक्सलरेशन मालूम करना है, एक्सलरेशन ए अपनी जगह पे रहेगा, m1 और m2 इसके साथ ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गए। तो एक्सलरेशन हमारे पास आ गया m1g बटे m1 प्लस m2। अब इसी एक्सलरेशन a को हम ये जो इक्वेशन 1 है ना t बराबर m2a, a की जगह इसकी कीमत दर्ज करेंगे। ये a है, इसकी कीमत हमारे पास आ गई है a बराबर m1g ओवर m1 प्लस m2। a की जगह पुट करेंगे और फिर टेंशन मालूम करेंगे। तो हमने लिख दिया a की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। t उसी तरह, ये वाला m2 भी उसी तरह, और a की जगह हमने इसकी जो वैल्यू है, कीमत है m1g ओवर m1 प्लस m2, वो ये पुट कर दिया। तो मल्टीप्लाइड बाय m1g ओवर m1 प्लस m2। ये जो m2 और m1 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको तरतीब से जब लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे t उसी तरह, राइट साइड पे m1 m2 ज़रब g, नीचे m1 प्लस m2 आ गया। तो इस तरह हमने टेंशन भी मालूम कर लिया है। एक्सलरेशन a बराबर m1g ओवर m1 प्लस m2। ये स्ट्रिंग में, डोरी में टेंशन है जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी सम्मत में हरकत करता है, और नीचे t टेंशन m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 उस वक़्त है जब एक जिस्म a अमूदन और दूसरा जिस्म भी उफ़क़ी सम्मत में हरकत करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, और इन लेक्चर के लिंक को, इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें, साथ वाले क्लास फेलो को शेयर भी किया करें, और बेल को भी दबा दिया करें, ताकि जो ही नया लेक्चर आए इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।